अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सुबह के लिए चाय बना रही हूँ और नाश्ता करने का कुछ ख़ास वाला मूड हो नहीं रहा था, और तो मैंने सोचा बस चाय बना लूँ। और उसके साथ साथ ना मैं शीरमाल रखे हुए थे रात के, तो वो मैं सेकने लगी थी कि बस हम खाली इसी को एंजॉय करेंगे। तो शीरमाल और चाय लेने का इरादा था हमारा सुबह नाश्ते में, और ये सैटरडे का व्लॉग है, मतलब रबी अव्वल के नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और तो हम लोगों ने ये रखे हुए थे क्योंकि अम्मी ने मंगवाए थे ये उसके साथ खाने के लिए, कोरमे के साथ खाने के लिए। तो हम लोगों ने सुबह नाश्ते में इस तरह से इसको सेक लिया। हम लोग ऐसे ही करते हैं, इस पर हमने कुछ घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ना ही ऑयल लगाया है, बस क्योंकि इसी के अंदर इतना ज़्यादा ऑयल होता है या घी होता है, तो इसको बस हम हल्की आंच पे इस तरह से सेक लेते हैं ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा क्रिस्पी खाना ज़्यादा पसंद है, इस वजह से हम इसको सेक लेते हैं। और इसको हमने चाय के साथ ही बस ले लिया था, नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि हम थके हुए थे थोड़े से, क्योंकि नेक्स्ट डे उससे पहले वाले दिन हमने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा काम कर लिया था और थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया था, तो हम थक गए थे। एक दिन पहले की ज़्यादा थकन थी हमारे अंदर, तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी और दिल भी नहीं चाह रहा था ज़्यादा कुछ लेने का। लेकिन ये भी काफ़ी हैवी होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट नाश्ता है, ये भी काफ़ी हैवी होता है। कुछ एफर्ट करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो सोचा बस सिंपल सा इसको हम सीखते हैं और चाय के साथ एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि कुछ अलग से बनाओ तो उसमें एक एफर्ट लग जाती है ना, उसमें टाइम लग जाता है। तो बस नाश्ते में हमने यही ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि सारे जो रूटीन के काम होते हैं वही स्टार्ट हो जाते हैं। आपके सबके साथ ऐसे ही होता होगा, नाश्ता करने के बाद रूटीन के सारे काम, सफाई वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर हमारी मेड आ गई थी और वो सफाई कर रही थी, और सफाई उन्होंने स्टार्ट कर दी थी करनी। तो क्या होता है, जोई और मैं सारी चीज़ें समेटने लग जाते हैं जैसी। वैसे तो हमारी कोशिश होती है मेड के आने से पहले ही हम सारी चीज़ें समेट लें, क्योंकि अब थोड़ी सी सर्दी सी होने लगी है, तो सब लोग चादर वगैरह उड़ के सोते हैं। कुछ दिन बाद खेस उड़ के सोएंगे, फिर कुछ दिन बाद कंबल उड़ के सोएंगे तो वो सारी चीज़ें समेटनी होती है। और ये जोई दिखा रही है टाइफून का हैगा फिनाइल, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं मॉपिंग के लिए। जब क्या कहते हैं, मेड जो है पोछा वगैरह लगा रही होती हैं, तो हमने उनको बताया हुआ ये थोड़ा सा ऐड कर दिया करें, इससे क्या होता है जर्म्स वगैरह चले जाते हैं और कोई मक्खी वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी नहीं आती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेचकस लेते हैं, या ख़ास इसी काम के लिए रखा हुआ है, इसको गर्म करते हैं और जो फ़िनाइल की बॉटल होती है इसके ऊपर सुराख कर देते हैं, होल कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो बहुत कम निकलता है उसमें से, सही है। नहीं तो अगर आपने फ़िनाइल की बॉटल को खोलना ही है ना, तो उसको खोलना ही इतना अजाब हो जाता है, क्योंकि ऊपर से बहुत टाइटली सील होती है वो, और इसको खोल के आप निकाले तो वो ज़्यादा भी गिर जाता है, कभी कभार ऐसे होता है। और ज़्यादा अगर गिर जाए तो घर में एक अजीब सी स्मेल सी हो जाती है। तो बस इसको कम निकालने के लिए हम लोग ये ट्रिक करते हैं, इस पर होल कर देते हैं, और उसके बाद ये इसी तरह से पूरे महीने इस्तेमाल हो जाता है। एक बॉटल पूरे महीने इजीली इस्तेमाल हो जाती है। तो बस सफाई वगैरह हो गई थी। उसके बाद दोपहर में हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमने कुछ खाया वाया भी नहीं था, और हम लोग थके हुए भी थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तो बस ये आ गया डायरेक्टली शाम का टाइम और हमारे इवनिंग टी। और ये है बटर पफ बिस्किट, जो कि जोया ने लिया था इस बार इम्तियाज़ से। तो बस आज हम बैठे हुए थे अम्मी के पास, और अम्मी के पास बेड पे बैठे हुए थे और उधर ही बैठ के हम चाय पीने लगे थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे थे हम लोग ना। और वैसे हम लोग बेड पे बैठ के बहुत कम चाय पीते हैं, क्योंकि चाय की ट्रे बड़ी हिलती है भाई, इधर उधर कोई बैठे आके तो और ये देखिए अचानक से वही इनकी एंट्री और मैं धड़ सानी आके बैठ गई बगैर सोचे समझे के, सामने चाय की ट्रे रखी है, क्योंकि कोई भी जोर से आके बैठ जाए तो जड़ से आते बेड पे डिस्टर्ब हो जाते हैं सब ना। तो खैर यहाँ पे हम लोग ये बिस्किट खा रहे हैं, और मैं लेकर आई थी कुरकुरे, क्योंकि इस बार हम लोगों ने कुरकुरे लिए थे। कुरकुरे नॉर्मली मैं लेने नहीं देती हूँ, निहाल को नहीं लेने देती हूँ, और एक और चीज़ होती है चैटीज़ होती है ना, जो ये बच्चे खाते हैं, वो भी नहीं लेने देती हूँ मैं निहाल को, कि मत लिया करो, रेगुलर बेसिस पे नहीं खाया करो, क्योंकि कोई चीज़ घर में आती है तो निहाल एक दिन छोड़ के या रेगुलर बेसिस पे भी खा लेता है। तो ऐसा सुनते हैं ना इसमें प्लास्टिक है या क्या है फिर भी लिया था, पता नहीं क्यों, टेस्ट भी अच्छा लगता है ना कभी कभी। कभी कभी अच्छा लगता है। इसको बहुत टाइम हो गया था खाए हुए, तो जोया ने पैकेट ही उठा लिया था। अब आप लोग बोलेंगे कि बटर पफ डिबो के कौन खाता है? भाई मैं खाती हूँ, और आपने तो ऐसे लोगों को भी देखा होगा, बल्कि मैंने देखा हुआ है ऐसे लोगों को जो ना क्रीम वाले बिस्किट को डिबो के खाते हैं। इनफैक्ट मैंने ना प्रिंस वाला बिस्किट डुबो के खाते हुए देखा है। कुछ होते हैं ना नमूने लोग भी होते हैं यार मैंने कोल्ड ड्रिंक में डिप करके चिप्स खाते हुए देखा है लोगों को। आप लोगों ने देखा है ऐसे लोगों के? नहीं बताइएगा। हाँ, ऐसे अलग अलग से नमूने देखे हम, देखने पड़ जाते हैं कभी कभार ना। हाँ ऐसे होते हैं, हम लोग देखते हैं ऐसे लोग ना।
खैर अच्छा, यहाँ पे हो गया नेक्स्ट डे स्टार्ट। और अच्छा, ये 2 दिन का व्लॉग है हमारा, हमने क्योंकि अपलोड नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा कम क्लिप्स थी और मूड भी नहीं हो रहा था कुछ मतलब रिकॉर्ड करने का। तो खैर ये नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे हमने नाश्ते में खाया था बटर और ब्रेड, और ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लिया था। और हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, इस पर टोस्ट करते हैं, तवे के ऊपर करते हैं टोस्ट। टोस्टर बहुत दूर रखा हुआ, हिम्मत ही नहीं होती उतारने की तो इसलिए हम ना उसको डायरेक्टली तवे पे कर लेते हैं। बड़ा वाला टोस्टर है, बड़ी आलकसी आती है इसको उतारने में ना। खैर उसको हमने 2 छती पे रख दिया है। उसके बाद हमें अपना करना था, ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करनी थी एक्चुअली। तो उसके लिए हमें अपना डिवाइडर को खाली करना था। और जैसे कि सभी लोगों के डिवाइडर में ये कांच वाले बर्तन रखे होते हैं, तो हमारे भी रखे हुए हैं। तो बस अम्मी इसको खाली कर रही हैं और अम्मी आके बैठ गई थी। हमने कहा हमें करने दें, कहने की नहीं ये मैं खुद करूँगी खाली, ना तुम लोग पता नहीं कैसे रखोगे सामान, ना अम्मी को भरोसा नहीं होता तो खैर बस वो आ गई थी, उन्होंने कहा कि तुम लोग उल्टा सीधा ना रख दो। तो उन्होंने ये सारा खाली करवाया ज़ोया के साथ, और फिर बाद में हम लोगों ने समेट दिया था। तो खैर ये है कॉफ़ी कप, और ये बहुत पुराने हैं कॉफ़ी कप, अम्मी लेकर आई थी कोयटा से। और ये बहुत छोटे साइज़ के हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, बहुत क्यूट से हैं। लेकिन इन कपों में कॉफ़ी अब पी नहीं जाती है, बड़े मगों में ही पी जाती है। और ये भी अम्मी लेकर आई थी कोयटा से ही, और ये बहुत प्यारे हैंगे कप। हम लोगों के बचपन में अम्मी निकाला करती थी, इसमें हमें क्या कहते हैं ओल्टीन वगैरह दिया करती थी। ये भी हमारे बचपन से पहले के हैं, मतलब हम दुनिया में आए नहीं थे उससे भी पहले के कप है ये। और अम्मी अम्मी ने बहुत संभाल के रखे हैं ये। अच्छा, अम्मी क्रॉकरी बड़ी संभाल के रखती हैं, जिसकी वजह से ना बर्तन जो है ना वो हमारे घर में रह जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन क्या होता है, मैं अब जब से बड़ी हुई हूँ ना, मैं ना कह देती हूँ इसको दे दें, बहुत पुरानी हो गए, बहुत बोर हो गई मैं ना। लेकिन ये कुछ कप वगैरह ऐसे हैंगे कि इसको हम लोगों ने नहीं निकाला है, इसको रखा हुआ है क्योंकि बहुत प्यारे हैं। और ये 2 कप हैं जो कि ज़ोया और मैंने लिए थे चेज़अप से, जब हम रहते थे PCHS की तरफ, खुदादाद की तरफ रहते थे। और ये हमने वहीं के चेज़अप से लिए थे, जो PCHS पे चेज़अप हैगा तारिक रोड की तरफ। और ये बहुत प्यारे हैंगे। ये 2 ही मग लिए थे। ये भी कॉफ़ी कप हैंगे। इसको हम निकालते हैं, सर्दियों में निकालते हैं, फिर रख देते हैं। तकरीबन 4-5 साल हो गए इसको लिए हुए हमें। और इसके एक तरफ फ्लावर बना हुआ है और एक तरफ कॉफ़ी के बीन्स हैंगे। मतलब एक कप पे ना ज़रा कली है और एक कप पे खिला हुआ सा फूल बना हुआ है। तो हम दोनों यूज़ करते हैं इस कप को ना, क्योंकि हम लोग अक्सर ग्रीन टी वगैरह पी रहे होते हैं, या फिर हम लोगों को यखनी वाली जो क्या कहते हैं वो पीते हैं ना, स्टॉक जो पीते हैं हम लोग, यखनी जो पीते हैं लिक्विड वाली, वो भी हम इसी में पी लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो खैर उसके बाद वो काम करते करते हमें शाम हो गई थी, क्योंकि सब चीज़ों को सेटिंग इधर उधर करना, सारे सोफ़ों को, उस सब में हम लोग लगे हुए थे। और फिर शाम का टाइम हो गया और हमने इस बार ये बल्ले बल्ले लिया था, जो कि है दाल मोठ, और ये बहुत मज़े का हैगा। अच्छा, हम लोग कोई नमकीन चीज़ भी ले लेते हैं, क्योंकि आपको खाली मीठा मीठा तो नहीं खाना अच्छा लगता, और कुछ हल्का सा ही चाहिए होता है इवनिंग में। और सर्दियों के दिनों में तो बिल्कुल चाहिए होता है, ज़रूरत ही होती है। गर्मियों में दिल नहीं चाहता कुछ खाने का सच, लेकिन सर्दियों में तो आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाय के साथ ना हल्का फुल्का सा बस चाहिए होता है। तो बस हम शाम की चाय पीने लगे, और चाय में ये बिस्किट्स वगैरह निकाले थे। नोविता मेरे अब्बू बड़ी शौक से खाते हैं, और ये अच्छा भी होता है, थोड़ा मीठा होता है। अब्बू को मीठा खाना पसंद है, शायद इसलिए पसंद है उनको ये। तो ये मज़े का होता है, और ये ज़ोया ने निकाल लिया था, और हम लोग अब्बू की वजह से लेते हैं। ये हमेशा ऐसे ही होता है, और अब्बू ही खाते हैं इसको ज़्यादातर ना, हम लोग बहुत कम खाते हैं इसको। आप लोगों को कौन कौन से बिस्किट्स पसंद है मुझे बताइएगा कमेंट करके। और शुक्र है हम लोग लू वाले तो बिस्किट ख़रीदते ही नहीं हैं। और हम लोग ये कौन सी कंपनी है मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ पिक फ्रिंस के ख़रीदते हैं हम लोग बिस्किट। नहीं, लू की भी पहले लेते थे, जाहिर लेना होता था, प्रिंस वगैरह लेना होता था। तो अभी तो खैर उन्होंने सारा बंद किया हुआ था, सील किया हुआ था, तो फिर हमने लिया भी नहीं। और ये हमारा डिवाइडर पूरा हमने खाली कर दिया है, और देखिए थोड़ा गंदा भी हो रहा है। अब इसको साफ़ करेंगे हम लोग, गीले कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ वाफ करके फिर सेटिंग करेंगे। अच्छा, जब ये खाली हो गया था तो हमने शाम वाम की चाय पीने के बाद हम लोगों ने सोचा पहले हम खाना रेडी कर लेते हैं, क्योंकि रात हो जाएगी हमें काम करते करते। तो फिर ये होगा कि खाना रेडी हुआ होगा तो हमें थोड़ा सा आराम होगा कि चलो खाना रेडी हो गया है। तो इधर मैं बनाने आ गई थी आलू की कतलियाँ। तो उसके लिए मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया था, तकरीबन 2 डेली प्याज की ली थी। और आज मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से बना रही थी, मैं बना रही थी कढ़ाई वाले अंदाज में ना। तो ये मसाले हैं, जिसमें ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर है, सॉरी, हल्दी पाउडर है, काली मिर्च, नमक है, और साथ में मैंने लिया है कड़ी पत्ता। मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है, और ये आलू की कतलियों में भी बहुत अच्छा लगता है।
तो खैर जब प्याज जो है गोल्डन हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसके साथ मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। और साइड पे मैंने ना टमाटर ले लिए थे तकरीबन 2 से 3 अदद, और उसको मैंने वो जो होता है स्पीडी चॉपर, उसके अंदर मैंने चॉप कर लिया था, मतलब बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, रेसिपी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे तकरीबन सभी कहते हैं प्लीज़ रेसिपी ज़रूर बताया करें, तो इसलिए आप लोगों को मैं रेसिपी बता रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर, और टमाटर को भी मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, टमाटर को मैं इतना भूनूंगी कि टमाटर का जो अपना ही पानी है ना पूरा ड्राई हो जाए। इसके अंदर अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट तरीका होता है, और अभी अगर आप इस स्टेज पे पानी ऐड कर देंगे तो फिर उसको ड्राई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुझे जल्दी भी थी थोड़ी ना, तो मैंने इधर क्या करा, पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, और इसी को मैंने पकने दिया, और थोड़ा सा इसको मैंने ड्राई किया कि थोड़ा सा इसका पानी, अपना ही जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए। और टमाटरों में वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसको मैंने पीस के बहुत बारीक कर लिया था। तो देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आने लगा, तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए सारे मसाले। अच्छा, मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा भी ऐड किया है और ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइस लेवल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से, मसाला वगैरह ऐड करने के बाद हल्का सा भून लिया इसको। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी, हरी मिर्चें ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैं ज़्यादा ऐड करती इसके अंदर, तो जो थी वो मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर ना। फिर आलू जो है अम्मी ने मुझे काट के दे दिए थे, मतलब स्लाइसेस में कट करके दे दिए थे। मैं बना रही थी आलू की कतलियाँ, और ये है 1 किलो आलू। और ये आलू जो है हम लोग पानी में भिगो के रख देते हैं, इससे क्या होता है आलू थोड़े फ्रेश भी रहते हैं, और आलू का कलर भी चेंज नहीं होता, मतलब वो काले नहीं पड़ते हैं। तो बस इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी, और आलू ऐड करने के बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, इतना कि आलू का जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, मतलब वो नज़र ही आ जाता है आपको, शायद कैमरे में नज़र ना आए, लेकिन जब आप आलू को फ्राई करते हैं ना तो उसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाता है। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी इस तरह से। मुझे बताइएगा कौन कौन इस तरह से बनाता है आलू की कतलियाँ। वैसे ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, हमारे यहाँ हर अलग अलग तरीक़ों से बनती हैं, बहुत सारे तरीक़ों से बनती हैं आलू की कतलियाँ, तो जिसका जो दिल चाहता है वो उस तरह से बना लेता है। और कभी कभार एक होती है हमारे यहाँ सिर्फ ज़ीरे की बनती हैं आलू की कतलियाँ, उसमें और कुछ भी नहीं ऐड होता है, और वो बहुत मज़े की लगती हैं। मेरी फूफो बनाया करती थी, हम लोग अक्सर बनाते हैं जब हमारा दिल चाहता है कोई ब्लेंड फूड खाने का, तो वो बहुत मज़ेदार बनती हैं। अच्छा, अब ना इसको हल्का सा मैंने भून के इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी मैं इतना ऐड कर दूँगी इसके अंदर कि आलू जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि मुझे पता है आलू गलने में तकरीबन आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा, 20 मिनट या फिर आधा घंटा। इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे ताकि ये पकता रहे। अब ये पकने लगा था और आलू देखिए गल गए हैं, और इसका जो पानी था काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अच्छा, ये थोड़ा सा हम ड्राई रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा लिक्विड छोड़ेंगे, क्योंकि आप हल्का सा लिक्विड छोड़ें, और पानी जो है इसमें लिक्विड हो रहा है, आप जब चूल्हा बंद करते हैं जो बाकी की कुकिंग होनी होती है ना उसी के अंदर ये ड्राई हो जाता है। ऊपर से मैंने इसके डाल दिया था हरा धनिया, और ये बहुत मज़ेदार बने थे। इसको आप पराठों के साथ ज़रूर खाइएगा। खैर मैंने नहीं खाए पराठों के साथ, मैंने रोटी के साथ ही खाए थे, और ये बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने ब्रेड के साथ खाया था, ये बहुत मज़ेदार लगा था, क्योंकि काम करते करते मुझे भूख लगने लगी थी, तो फिर मैंने एक स्लाइस खाया था ब्रेड का, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, ताकि मैं चेक भी कर लूँ कि इसमें नमक मिर्च सही है कि नहीं है। और नमक हम लोग थोड़ा सा कम ही ऐड करते हैं अब्बू की वजह से, अब्बू नहीं खाते हैं ज़्यादा नमक, हम लोगों को ऐड करना होता है तो ऊपर से कर लेते हैं, क्योंकि अब्बू नहीं खाते, इस वजह से हमें ना ज़रा कम नमक ही ऐड करना पड़ता है हर चीज़ के अंदर। तो बस रात में खाने का टाइम हो गया था, और ये हमने खाना वगैरह खाया, और खाना वाना खाने के बाद बाकी का काम हमने किया था, क्योंकि घर जो है आप थोड़ा सा भी एक कोना भी फैलाओ तो पूरा घर आपका फैल जाता है। और आज था संडे का दिन, तो सारा काम हमें नहीं करना था, मेड ने आना नहीं था घर पे काम करने के लिए, तो जो भी झाड़ू पोछा वगैरह जो भी कुछ था सारा काम हमने ही किया, और जो भी कुछ फैला हुआ था उसको हम समेटने में लगे हुए थे। और हमारी कोशिश होती है कि हम अगर कोई भी काम फैलाएं तो हम लोग जल्दी समेट लें, ताकि ये है कि हमें थोड़ा लेटने का टाइम मिल जाए और थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल जाए। तो खाना खाने के बाद हमारा दिल चाह रहा था मीठा खाने का, और ये मैं रेवड़ियाँ लेकर आई थी उधर से इम्तियाज़ से, जो कि बहुत मज़ेदार होती हैं ये, और ये प्योर असली घी की बनी हुई होती है। इसे आप खाना स्टार्ट करें तो हाथ नहीं रुकता खाने में तो ये अच्छी होती है, मज़े की होती है। तो ये मैं लेकर आई थी, मुझे नज़र आ गई थी इम्तियाज़ पे, तो ये मैंने ले ली थी। और ये 250 ग्राम का पैकेट है, और वहाँ पे यही पैकेट रखा था, बड़े पैकेट थे नहीं तो मैं बड़ा वाला पैकेट ले ली थी अगर वो होते तो बस ये हम लोगों ने एंजॉय करी रात को। तो आज हम कर रहे थे अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज, और ये हमारा जो डिवाइडर है
जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ, मैं नहीं खड़ी हूँ, जिसके सामने मैं खड़ी हुई हूँ। तो इसको सारा सामान खैर हमने निकाला और निकाल के उसको सेट किया। तो उसके अंदर मुझे इसमें काफ़ी टाइम लग गया। हाँ काफ़ी टाइम लग गया। इसमें मुझे 2 चीज़ें मिली जो कि दोनों मुझे एज अ गिफ्ट ही मिली थी और दोनों न्यू है अभी। दोनों न्यू है, अभी तक मैंने इस्तेमाल ही नहीं की ना। एक तो ये स्पून हैगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और ये चॉपिंग बोर्ड है, इसके साथ स्पैगेटी का स्पून है ना, ये स्पैगेटी का स्पून है। और ये मुझे दिया था हमारे पुराने घर के जो लैंडलॉर्ड हैं, वो लेकर आए थे लंदन से, इफ्तिखार अंकल, और उन्होंने दिया था ये मुझे स्पून। और इसके अलावा ये मतलब 2 साल पहले दिया था, शायद 2-3 साल पहले ऐसी है। और ये ऐसी ही मैंने एज इट इज़ रख दिया था, यूज़ नहीं करा था। और ये भी शायद 2 साल पहले ही दिया था। तो मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने और देखते हैं निकाला कैसा है ये। नहीं इसको मैंने निकाला ही नहीं ना, ये ऐसी पैक का पैक रखा हुआ था। और आज वो सारा सामान मैं निकाल रही थी तो उसके अंदर से मुझे काफ़ी सारा मेरा सामान मिल गया। और होता है ना, चीज़ें आप लोग रख के भूल जाते हैं, और ये मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। तो मम्मी ने मुझे कहा कि भाई तुम इसको निकाल लो और इस्तेमाल करो, इतना अच्छा है ये। मैंने कहा सही कह रही है, इसको निकालते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। और तो इसके अंदर एक ही नाइफ़ है जो कि काफ़ी शार्प लग रही है। और ये कीवी की नाइफ़ है जो कि बहुत अच्छी होती है। सही है, लग जाओ लग ना प्लीज। जाए। और ये इसका लोगो है कीवी का, अगर दिख जाए तो इधर से दिखा दिख देते रहा हैं। है। सही है, क्योंकि इसका ये बहुत शार्प रहती है और इसकी जो एजेस है ना, मतलब इसकी जो शार्पनेस है ना, वो ख़त्म नहीं होती, उल्टा आप इस्तेमाल करते ना और मज़ीद तेज़ होती चली जाती है। उसके अलावा इस स्टिकर लगा हुआ। अच्छा, एक ही छोटा हैगा चॉपिंग बोर्ड, और ये काफ़ी हैवी हैगा, और ये एक बड़ा हैगा। तो बस इसको हम किचन में यूज़ करेंगे अपने डेली इंशाल्लाह। अब आप लोग आगे की ब्लॉग्स में ये देखेंगे, हम इसी पे हम चॉपिंग करेंगे। तो बस इसको मैंने निकाल लिया है और इसको मैं यूज़ करूँगी, काफ़ी अच्छा है। और जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ला के दी हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जो कि निकली, तो मैंने कहा ये किचन की यूज़ की हैं और ये मैंने फिर अभी निकाल ली हैं। अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, इस स्पून को भी। तो खैर यहाँ पे कर देते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।